Hello students, welcome to Standard 6 Subject English. We are going to learn one poem 2.5 The Man Who Thinks He Can. 2.5 The Man Who Thinks He Can. First I am going to read the poem, you listen it carefully, and then I am going to explain you the meaning of the poem. If you think you are beaten, you are. If you think you dare not, you don't. If you like to win, but you think you can't, it is almost certain you won't. If you think you will lose, you are lost. For out of the world we find success begins with a fellow's will. It's all in the state of mind. If you think you are outclassed, you are. You have got to think high to rise. You have got to be sure of yourself before you can ever win a prize. Life's battles don't always go to the stronger or faster man, but soon or late the man who wins is the man who thinks he can. This poem is written by the poet Walter D. Wintle. Students, ये जो कविता है ये एक प्रेरणा भरी कविता है, ये आपको प्रेरणा देती है। इस कविता का अर्थ मैं आपको बताने वाली हूँ। Look at the first sentence. If you think you are beaten, you are. इसका अर्थ है कि अगर आप कोई भी कार्य करते हो और इसमें आप हार जाते हो, you are beaten मतलब आपको लगता है कि आप हार गए हो, तो फिर आप हार गए हो। If you think you dare not, you don't. और अगर आप ऐसा लगता है, आप सोचते हो कि आप यह डेयरिंग नहीं कर सकते, आप यह साहस नहीं बता सकते, तो फिर आप यह साहस कभी भी नहीं बताएंगे। If you like to win but you think you can't, it is almost certain you won't. और आप अगर ऐसा सोचते हो, आपको लगता है कि मैं जीत जाऊंगा, पर फिर बाद में लगता है कि नहीं, मैं यह नहीं कर पाऊंगा, मैं हार जाऊंगा, तो फिर आप हार जाएंगे। मतलब इसका अर्थ है कि जैसे आप सोचते हो वह क्रिया उस तरह से होती है। आपने हमेशा सकारात्मक सोचना चाहिए। दूसरा जो स्टैंजा है उसका अर्थ, इफ़ यू थिंक यू विल लूज़ यू आर लॉस्ट। देखो, कोई भी कार्य करते समय आप सोचते हो कि नहीं, मैं ये नहीं कर पाऊँगा, मैं जीतूँगा नहीं, मैं हार जाऊँगा, तो फिर आप हार जाओगे, यू विल लॉस्ट। फॉर आउट ऑफ द वर्ल्ड वी फाइंड सक्सेस बिगिंस विद अ फेलोज़ विल। और स्टूडेंट्स, अगर हम थोड़ा सा इस दुनिया के बाहर अगर देखते हैं, थोड़ा अलग सोचते हैं, तो हमें यह समझ में आता है कि जो हमको यश प्राप्त होता है वह अगर उस व्यक्ति के मन में उसकी इच्छा रही, विल यानी आपका जो माइंडसेट है, आपकी जो मानसिकता है, अगर वो अच्छी रही, सकारात्मक रही, तो यश ज़रूर आपको मिलेगा। अगर आप नकारात्मक सोचते हैं कि ये मेरे से नहीं होगा, तो आपको अपयश। इफ़ यू थिंक यू आर आउटक्लास्ड, यू आर। अभी आउटक्लास्ट का अर्थ इस तरह से है, आउटक्लास्ट यानी ऐसा अगर आपको लगता है कि आप सभी से बहुत अलग है, मतलब आपसे सभी बहुत बेहतर कर रहे हैं, आप उनके हिसाब से अच्छा नहीं कर रहे, तो आप क्या हो जाएंगे, नेचुरली आप आउटक्लास हो जाएंगे, मतलब आप सबसे अलग रहेंगे, सब आपके पहले चले जाएंगे, सामने चले जाएंगे। तो फिर अगर आपको ऐसा लगता है तो फिर आप वैसे हो। यू हैव गॉट टू थिंक हाई टू राइज। और इसलिए ये ऐसी सोच करना यह गलत बात है। आपने हमेशा ऊंची सोच रखनी है कि नहीं, एक दिन ज़रूर मुझे क्या मिलेगा, यश मिलेगा। यू हैव गॉट टू थिंक हाई टू राइज। और अगर आपको इसमें से ऊपर उठना है तो आपको बहुत ऊंची सोच रखनी पड़ेगी। यू हैव गॉट टू बी श्योर ऑफ योर सेल्फ बिफोर। ये बहुत ज़रूरी बात कवि ने इसमें बताई है कि आपको खुद आपके बारे में श्योर रहना पड़ेगा। यू कैन एवर विन अ प्राइज़, अगर आपको उसका पुरस्कार।
तो आपको खुद को पहले पहचानना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। आपकी खुद में जो कमियां हैं, जो आपके अंदर के जो गुण हैं, वह आपको पहचानने पड़ेंगे, तो ही आपको वह पुरस्कार या यश प्राप्त होगा। Life's battles don't always go to the stronger or faster man। और देखो स्टूडेंट्स, लाइफ्स बैटल मतलब ये जो जीवन की लड़ाई है, वह हमेशा जो स्ट्रॉन्ग रहता है या जो फास्ट रहता है, वह उसके साथ नहीं जाती। डोंट ऑलवेज गो टू द स्ट्रॉन्गर और फास्टर मैन, बट सून और लेट द मैन हु विंस इज द मैन हु थिंक्स ही कैन। इसी का अर्थ है कि देर से हो या जल्दी हो, अगर किसी मनुष्य ने ये सोच लिया कि नहीं मैं एक दिन ज़रूर जीतूँगा, तो वह जीत जाएगा। तो इसी का अर्थ है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए आपने बहुत स्ट्रॉन्ग होना है या बहुत फास्ट होना है। ये जो शारीरिक स्वास्थ्य है या जो आपके अंदर तत्परता है, वो तो ज़रूरी ही है, परंतु आपकी मानसिक तत्परता या मानसिक तैयारी भी उतनी ज़रूरी है। आपको खुद के मन को तैयार करना पड़ेगा कि मैं एक दिन ज़रूर जीतूँगी और मैं या ज़रूर जीतूँगा, तो आप ज़रूर जीतोगे। ठीक है। लुक स्टूडेंट्स, हियर आर द मीनिंग्स ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स। यहाँ कुछ मीनिंग्स दिए हुए हैं। विल यानी हियर इट मीन्स द पावर ऑफ अ पर्सनस माइंड, यानी उस व्यक्ति के जो मन होता है या दिमाग होता है, उसकी जो तैयारी होती है, उसकी जो कैपेसिटी होती है, क्षमता होती है, उसे हम विल कहेंगे, मतलब इच्छा। स्टेट ऑफ माइंड यानी जिस तरह से वो व्यक्ति सोचता है। आउटक्लास का यहाँ अर्थ दिया है कि अ पर्सन इज आउटक्लास्ड व्हेन अदर्स आर बेटर देन हिम और डू बेटर देन हिम, कि कोई भी व्यक्ति आउटक्लास कब होती है, जब दूसरे लोग उससे बेहतर करते हैं, तो वह आउटक्लास होते हैं। थिंक हाई मतलब ऊंची सोच रखना। ठीक है। तो इस तरह से आपने ये कविता देखी, मैंने आपको समझाई। अब इसकी राग मैं आपको बताने वाली हूँ। सबने पहले इस कविता को अच्छे से पढ़ना है। यू हैव टू रीड द पोएम एंड देन ट्राई टू रिसाइट इट। If you think you are beaten, you are. If you think you dare not, you don't. If you like to win, but you think you can't, it is almost certain you won't. If you think you will lose, you're lost, for out of the world we find success begins with a fellow's will. It's all in the state of mind. If you think you are outclassed, you are. You have got to think high to rise. You have got to be sure of yourself before you can ever win a prize. Life's battle don't always go to the stronger or faster man, but soon or late the man who wins is the man who thinks he can. But soon or late the man who thinks is the man who thinks he can. So students, did you like the rhythm of the poem? Practice it at home. Thank you very much.